मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों पिछले 3-4 सालों से जब भी मैं अपना वीडियो बनाना शुरू करता हूं तो हमेशा वंदे मातरम कहता हूं, जय श्री राम कहता हूं, हर हर महादेव कहता हूं, क्योंकि हमारी एक आदत है और बचपन से ही हम लोगों की आदत है क्या कि राष्ट्रवाद से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन आज बीजेपी ने जिस तरह से सामान्य वर्ग को बिल्कुल कॉलर पकड़ करके उनको दीवार से लगा दिया है, और आज जो कुछ भी हो रहा है 8 मार्च को, उसको देखकर लग रहा है कि शायद ये सरकार भी अब यही चाहती है कि देश में लोग जात पात की राजनीति करें, देश में कोई हिंदुत्व की बात ना करे, देश में कोई राष्ट्रवाद की बात ना करे, सब लोग जो है वो जात पात की बात करें। शायद सरकार की मंशा ऐसे ही है, लेकिन हम लोग अभी भी अपनी पुरानी आदतों से बंधे हुए हैं और शायद हमारे मुंह से कभी इस तरह की चीज़ें निकल नहीं पाएंगी। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, यानी जो गड्ढा अमित शाह योगी आदित्यनाथ के लिए खोद रहे थे, ऐसा लगता है कि इस गड्ढे में वो खुद ही गिरेंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब से यूजीसी रेगुलेशन आया तब से अब तक कहीं भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किसी भी सार्वजनिक सभा में कोई वोटिंग या कोई नारेबाजी अब तक नहीं हुई। लेकिन ये पहली बार देखा गया है, फर्स्ट टाइम, कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बहुत जम करके हूटिंग हुई है, और ये हूटिंग जो हुई है ये उत्तराखंड के अंदर हुई है। अमित शाह उत्तराखंड के अंदर एक रैली कर रहे थे और वहाँ पर जब उन्होंने नारे लगाए भारत माता की जय, तो सामने से किसी की आवाज़ नहीं निकली भारत माता की जय, किसी की आवाज़ नहीं निकली। 2-4 लोगों ने जय श्री राम कहा, फिर दोबारा अमित शाह ने कहा भारत माता की जय, इसके बाद फिर सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आखिर ये उत्तराखंड के लोगों को क्या हो गया है, और इसी बीच देखा गया कि वहाँ पे अमित शाह ये बोलते हुए नजर आए कि भाई बैठ जाओ, तुम्हारा देख लिया, बैठ जाओ। मतलब साफ है कि वहाँ पे कोई विरोध प्रदर्शन भी चल रहा था, यानी भीड़ के अंदर से ही कोई विरोध भी कर रहा था। और विरोध क्या यूजीसी को लेकर ही था, ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन ये सारी जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां इस बात को बिल्कुल साफ साफ बयान कर रही हैं कि अमित शाह की हूटिंग हो रही है, देश के गृह मंत्री की हूटिंग हो रही है। और वो कौन हूटिंग लोग कर रहे हैं? उनके अपने ही लोग हूटिंग कर रहे हैं, उनके अपने ही बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके अपने ही जो लोग उनके लिए वोट मांगने जाते थे, जो लोग अमित शाह के लिए नारे लगाते थे, वही लोग हूटिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी रैली के अंदर किसी को बांध करके आप ले आएंगे कि ठीक है आपको चलना है, आप सरकारी कर्मचारियों को ले आए, आप आंगनबाड़ी के लोगों को ले आए, आपने किसी को ज़बरदस्ती सरकारी एक नौकरी का भय दिखा करके कि आपको आना है, आपकी एब्सेंट लगा दी जाएगी, आपको बैठक में, कार्यकर्ता में या सभा में बुला लिया गया। लेकिन आप किसी से ज़बरदस्ती नारे नहीं लगवा सकते। नारे आदमी अपने मर्जी से लगाएगा। इसीलिए यही वजह है कि ऐसा कभी होता नहीं था कि सामने से कोई नेता, चाहे वो, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी का कोई भी नेता हो, अमित शाह, मोदी नहीं, बीजेपी का कोई भी लीडर हो, अगर वो भारत माता की जय नारे लगाए तो सामने से उससे ज़्यादा तेज आवाज़ में आती थी आवाज़ की भारत माता की जय। लेकिन यहाँ पर तो एकदम खामोशी, एकदम शून्य है, रिक्त है, पूरा खालिस्तान है। वो बस एक भीड़ जो वहाँ पर नज़र आ रही है, वो लाश की तरह से एक भीड़ है जो कि आवाज़ नहीं कर रही है, जो कुछ हरकत नहीं कर रही है, बस वो अमित शाह को देख रही है कि आखिर इन्होंने किस तरह से पूरे देश के हिंदू समाज को बांटने का कुकृत्य किया है। मैं आपको ये सारा वीडियो भी आगे अवश्य दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आगे वीडियो आपको एक साथ में दिखाऊंगा, सारे वीडियो, और वो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर रामलीला मैदान में इस वक्त क्या हो रहा है। रामलीला मैदान में इस वक्त क्या चल रहा है। 8 मार्च को यहाँ पे बड़ा प्रोटेस्ट था, जंतर मंतर पर इस वक्त क्या चल रहा है। मैं आपको सारे वीडियो दिखाऊंगा, किस तरह से लोग दिल्ली पहुँच रहे हैं लाखों की संख्या में, ये सब भी आपको दिखाऊंगा, सब चर्चाएँ होंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि अमित शाह ने जो है वो पूरी तरह से इस यूजीसी रेगुलेशन को लेकर के जो रवैया अपनाया है, जिस तरह से अचानक से इस पूरे के पूरे आयोजन को रद्द किया गया है, आयोजन को कैंसिल किया गया है, और आज की तारीख में स्थिति ये है कि लाखों की संख्या में जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो दिल्ली तो पहुंच रहे हैं, पर चूंकि उनको ये पता नहीं कि आखिर उनको जाना कहाँ है। उनको पता तो है कि उनको जाना कहाँ है, लेकिन जहाँ पर वो जाएंगे वहाँ पर उनको कोई अपना विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार जो है वो उनसे छीन लिया गया है। मित्रों आपको याद होगा, मैंने आपको कल ही वीडियो दिखाया था किस तरह से पूरे देश के अंदर, खासकर दिल्ली के अंदर, जितने भी लोग
जो कि सामान्य वर्ग के संगठनों के नेता थे, हिंदू संगठनों के नेता थे, जो कि यूजीसी का विरोध करने के लिए आए हुए थे। इसमें ऐसा नहीं कि जनरल क्लास के ही नेता थे, इसमें ओबीसी वर्ग के बहुत सारे नेता थे जो कि सरकार की यूजीसी का विरोध करने के लिए दिल्ली पहुंच रहे थे। लेकिन कुछ लोग जो दिल्ली पहुंच गए उनको दिल्ली के अंदर हाउस अरेस्ट कर लिया गया, और कई लोग जो दिल्ली के बाहर थे और नहीं पहुंच पाए थे उनको भी वहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर और तमाम राज्यों के अंदर उनका हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो आज इसके बाद जिन लोगों का हाउस अरेस्ट किया गया उन लोगों के बहुत सारे वक्तव्य, बहुत सारे बयान आज सोशल मीडिया पर सामने आने लगे हैं। यानी अभी इनके सोशल मीडिया पेज को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, इनके बाहर निकलने के अधिकार को, रैली के, आंदोलन के अधिकार को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, जो कि इसकी तुलना इमरजेंसी से, आपातकाल से की जा रही है। इसकी तुलना एक लोकतंत्र के लिए एक काला दिन से की जा रही है। लेकिन अब जो ये सारे लीडर्स हैं, ये जो अपनी बातें यहाँ पर रख रहे हैं सबके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से नज़रबंदी के दौरान, उसमें उनके अंदर जो गुस्सा है वो बहुत ही ज़्यादा अब नज़र आ रहा है। यानी वो अब ये कह रहे हैं साहब कि जिस तरह से आपने हमको आज नज़रबंद किया है, उसी तरह से जब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पूरे देश में वोट पड़ेंगे तो हम सब लोगों को तुम नज़रबंद कर देना, और फिर वोट मांगने के लिए तुम जो है वो मुसलमानों के पास जाना, ओबीसी के पास जाना, एससी के पास जाना, पर हम सबको तुम वोट के दिन नज़रबंद कर देना ताकि हम वोट भी न डालने पाएँ। तो देखते हैं कि तुम कैसे चुनाव जीत जाते हो। बहुत सारे नेता जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, सामान्य वर्ग के, उन लोगों ने अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि यही उनका मकसद है। अमित शाह का यही मकसद है कि ये सारा गुस्सा जो कि अभी मोदी की तरफ है, इस सारे गुस्से को किसी तरह से पूरी ताकत लगा करके योगी आदित्यनाथ की तरफ मोड़ दिया जाए। और आज जो मैं आपको बात कल से कह रहा हूं, और मैंने इस पूरे यूजीसी के आंदोलन में जो बातें भी हमेशा आपसे कही, वो बातें हमेशा कहीं ना कहीं बाद में जाकर बिल्कुल सही साबित हुई। और आज जो मैंने आपसे बात कल कही थी, वो बात आज आपको नजर आ रही होगी, और आप आज से 1-2 हफ्ते बाद दिखिएगा, आपको मेरी ये बात भी बिल्कुल सही नजर आएगी कि बहुत ही चतुराई से, बहुत ही चालाकी से जो सारा गुस्सा सामान्य वर्ग का है, उसको किसी तरह से अमित शाह ये चाहते हैं, मोदी ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की तरफ मुड़ जाए और यूपी की सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश से उखड़ जाए, योगी सरकार उत्तर प्रदेश से उखड़ जाए। इसकी पूरी प्लानिंग, इसका पूरा प्रयास जो है वो शुरू हो चुका है, और वो हमको साफ साफ यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। तो आइए ज़रा एक बार देखते हैं कि पूरे देश से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और तस्वीरों को दिखाने के साथ ही आपसे बात भी करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अमित शाह की रैली की तस्वीर दिखा रहे हैं। वैसे इस रैली के अंदर भी कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में वहाँ पे कुर्सियाँ खाली थी और लोग यहाँ पे नहीं आए थे। सबसे पहले आप देखिए कि क्या हुआ अमित शाह की रैली में, इसके बाद आगे इस पर और बात करते हैं। हो गया भैया, देख लिया आपको, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। ओ भाई अब बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। चलो, क्या हो गया भाई, उत्तराखंड वालों की आवाज को? अरे हो गया भैया, नहीं सुन रहे हैं आप? हो अभी ज़रा एक और वीडियो देखिए, किस तरह से जो लोग भाजपा के हैं वही लोग वीडियो बना रहे हैं। साहब की देखिए कुर्सी खाली है, जरा देखिए एक बार। राम भाइयों, रैली देखो, मनीषो रेलो आज देखियो है, बहुत भयंकर काम है। मोदी जी आने ला रहे हैं, बहुत भयंकर रेलो है। इसी रैली देखी है, इसी रैली देखी, वो काम है भाई जी। भाइयों देखिए आप साहब बिल्कुल देखिए, खुद भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वहाँ पहुँच करके दिखा रहे हैं, कुर्सियाँ पूरी खाली पड़ी हुई, और वो कह रहे हैं तंज कसते हुए, व्यंग कसते हुए, भाई देखो ये रैली नहीं है, ये पूरा रैला है। और जो मैं आपसे लगातार ये बात कह रहा हूँ कि लोग देश के कोने कोने से आ रहे हैं। आप सोचिए बहराइच कहाँ पे है, बहराइच नेपाल के पास में है, और वहाँ से बसों में भरकर कैसे लोग आ रहे हैं, जरा ये वीडियो देखिए। हर हर महादेव, जय भगवान परशुराम। जैसे कि हम बहराइच रोडवेज बस स्टैंड आ गए हैं, दिल्ली जंतर मंतर जाने के लिए, अपने स्वर समाज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए लड़े हैं और लड़ेंगे अंत तक, जब तक कि यूजीसी रोल बैक नहीं होता है। और बाकी स्वर समाज से कहना चाहते हैं कि लड़ो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। बाकी जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भगवान परशुराम। तो देख रहे हैं इतनी बड़ी ये सारी जो भीड़ है, बसें हैं, ये लोग करके कहाँ से आ रहे हैं? ये अपने खर्चे पर करके आ रहे हैं बसें, कोई इनके लिए इंतजाम नहीं कर रहा है। इस तरह का गुस्सा है लोगों के अंदर, लोग खुद से आ रहे हैं
बसें करके आ रहे हैं और बहराइच से आ रहे हैं दिल्ली के लिए। आप सोचिए कितनी दूर से आ रहे हैं। अब मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ दिल्ली के रामलीला मैदान की। दिल्ली के रामलीला मैदान को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इस वक्त आपको सिर्फ पुलिस ही पुलिस नज़र आएगी। यहाँ पर बसों का इंतजाम किया गया है ताकि जो लोग भी यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आएँ उनको यहाँ से डिटेन करके उनको हिरासत में लेके सीधे उनको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। यानी बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी नेता हाउस अरेस्ट हैं या जो भी नेता वहाँ पे जाना चाहते हैं वो सभी नेता अभी भी ये कह रहे हैं कि हम रामलीला मैदान जाएंगे। तो जब ये रामलीला मैदान पहुँचेंगे तो वहाँ पे इनको रैली नहीं करने दिया जाएगा, इनको वहाँ पर आवाज़ उठाने नहीं दिया जाएगा, इनको वहाँ पर अपनी बात कहने नहीं दिया जाएगा, इनको वहीं पर सीधे अरेस्ट कर लिया जाएगा। और वही तैयारी यहाँ पर बिल्कुल नज़र आ रही है। और अब ज़रा इस तस्वीर को आपको दिखाते हैं। ये जो लोग हैं ये सारे के सारे लोग भी बाहर से आए हुए हैं दिल्ली के अंदर, और ये दिल्ली के अंदर इसलिए आए थे कि इनको यहाँ पे प्रोटेस्ट करना है। ये लोग जंतर मंतर पहुँचे, लेकिन जंतर मंतर को भी पूरी तरह से वहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। और वो तो उन्होंने बैरिकेड्स के बाहर से ही जा करके एक वीडियो बनाया है, ज़रा उसको देखिए एक बार। जंतर मंतर पर अभी जैसे चाय वाली दुकान वालों से पूछा, ये जंतर मंतर है, बैरिकेड्स लगा रखे हैं। जो अंदर चाय की दुकान वाले हैं वो बता रहे हैं कि रात को सारे टेंट जो लगे हुए थे सबको गिरफ्तार करके पुलिस ले गई है। हम यूजीसी प्रोटेस्ट के लिए आए थे, बट रात को ही सबको यहाँ से गिरफ्तार और उधर रामलीला मैदान से भी गिरफ्तार कर लिया गया। अभी हम रामलीला मैदान भी जाके आए, वहां से भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम आए, कोई नहीं है यहाँ। चलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और जो मैं आपसे लगातार बात कर रहा हूँ कि किस तरह से लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, आप ज़रा इन तस्वीरों को देखिए, कितनी यहाँ पर गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। आप देख रहे हैं ये किसी बड़े नेता का काफिला है जो सामान्य वर्ग का है, और उस नेता के काफिले में यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। लगातार ये सभी लोग जो दिल्ली के लिए आ रहे थे, इन सब लोगों को अब दिल्ली के बॉर्डर पर या दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं डिटेन कर लिया जाएगा। तो ये भी आप देख सकते हैं किस तरह से आवाज़ को कुचला जा रहा है। देखिए, सरकार को ये तो पता लग गया है कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और ये बात भी सही है कि इस पूरे यूजीसी का बंगाल और असम के चुनाव पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जहाँ पर इसका असर पड़ रहा है उन राज्यों में अभी चुनाव नज़दीक ही नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश का चुनाव अगले साल है, और वो तो चाहते ही हैं कि वहाँ पे कुछ दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियाँ बन जाएं, जबकि बाकी राजस्थान के चुनाव अभी बाद में ही हैं, अभी नहीं है। इसी तरह बिहार के चुनाव भी अभी हाल फिलहाल में नहीं है, और भी कई राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा गुस्सा देखा जा रहा है वहाँ पे अभी स्थितियाँ ये नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार बिल्कुल निश्चिंत है, और सरकार को ये लग रहा है कि हम तो बड़े राजनीति के खिलाड़ी हैं, हम तो बड़े बड़े चाणक्य, हमारे सामने पानी भरते हैं, हम तो इस सब स्थितियों से पूरी तरह निपट लेंगे। आज नहीं कल हम फिर से अपना जनमत जो है वो प्राप्त कर लेंगे, ये इनके इन प्रकारेण। तो अभी आखिर इनकी राजनीति असल है क्या, अभी धीरे धीरे और ये खुलेगी, क्योंकि अब मुझे ये लग रहा है कि 19 मार्च को जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने जा रही है इस मामले पे, कहीं ना कहीं सरकार अब उस सुनवाई को लेकर के भी बहुत गंभीरता नहीं दिखाएगी, और वो चाहेगी कि ये जो केस है 19 मार्च के बाद लगातार इस पर तारीख पे तारीख पड़ती चली जाए, और ये तारीख पे तारीख तब तक पड़े जब तक कि उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक ना आ जाएं पूरी तरह से। तो जो अभी हम लोग सब ये बातें करते थे कि नहीं कुछ योगी मोदी के बीच में या योगी अमित शाह के बीच में कुछ चल रहा है, वो अब तक जो बातें होती थी वो सिर्फ कहने के लिए थी। अब वो चीज़ें पूरी तरह से एक रणनीति का रूप ले चुकी हैं, एक दूसरे पर वार करने के लिए। और अभी तक योगी आदित्यनाथ का स्टैंड क्या है अब तक कुछ क्लियर नहीं है। हालांकि बहुत से लोग लगातार उनसे ये मांग कर रहे हैं कि वो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी अपनी कोई बनाएं या अपनी हिंदू युवा वाहिनी को एक्टिव करें, बहुत से लोग ये चाहते हैं। और बड़ी संख्या में मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया या अगर वो बीजेपी से अलग हो गए, तो आप ये मान के चलिए कि बीजेपी का पूरे देश में सफाया हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त पूरे देश के अंदर जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ पे मोदी से ज़्यादा रैलियों की डिमांड योगी आदित्यनाथ की होती है। और महाराष्ट्र में बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा रैलियाँ योगी ने की थी। और चूँकि बीजेपी के अंदर एक पूरा तंत्र है और वो वहाँ पे जो कार्यकर्ता होते हैं अपने ब्लॉक से अपने ज़िलों से वो डिमांड करते हैं कि किस नेता की रैली होनी चाहिए।
तो वहाँ पे एक पूरा सिस्टम होता है, सिस्टम काम करता है बीजेपी के अंदर। तो जो बीजेपी के वर्कर्स हैं उन्होंने ही सबसे ज़्यादा रैलियाँ डिमांड की योगी आदित्यनाथ की महाराष्ट्र के अंदर और तमाम राज्यों के अंदर। तो कहीं ना कहीं योगी जी से खतरा सबको लगता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे हमको साफ साफ बिल्कुल नज़र आ रही हैं। और ये पूरी तरह से एक बीजेपी के आगे विरासत की लड़ाई, या कहें कि आगे उत्तराधिकार की लड़ाई है, जिसने कि यूजीसी का एक रूप ले लिया है। बाकी ये हमको कहीं ना कहीं एक ऐसा हथियार नज़र आता है यूजीसी, जो कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, होगा, और इसका शिकार जो है सामान्य वर्ग तो होगा ही होगा। तो आगे देखते हैं क्या होता है। बहरहाल आज दिन भर जो होगा, रामलीला मैदान, जंतर मंतर, जो भी होगा आपको बताते रहेंगे। और आपसे हम ये उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।